नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पृथ्वी का जन्म। सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, न स्पेस था, न मैटर, बस अनइमेजिनेबल एनर्जी का एक बिंदु था। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले सब कुछ बदल गया। ऊर्जा के इस बिंदु में अकल्पनीय विस्फोट हुआ। यही था बिग बैंग। ब्रह्मांड तेजी से फैलता गया और ठंडा होता गया। ठंडी होती ऊर्जा से छोटे छोटे कण बनने लगे। लाखों वर्षों में ये कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ आ गए। उन्होंने पहले परमाणुओं का गठन किया। जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, उसकी निर्माण सामग्री है। ब्रह्मांड अभी भी युवा था, हाइड्रोजन और हीलियम का एक अराजक समुद्र। लेकिन इस अराजकता के भीतर गुरुत्वाकर्षण पहले से ही काम कर रहा था। मटेरियल को एक साथ खींच रहा था, सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए मंच स्थापित कर रहा था, जिसमें हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी शामिल है। मिल्की वे के भीतर लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सौरमंडल बनना शुरू हुआ। एक विशाल गैस और धूल के बादल से हमारा सूर्य जन्मा। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ये सामग्री ग्रहों का निर्माण करने लगी और इस प्रकार हमारे सौरमंडल के ग्रह जैसे पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति अस्तित्व में आए। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के भीतर धूल और बर्फ के कण आपस में टकराते और चिपक जाते थे। समय के साथ ये झुरमुट बड़े होते गए। उनके गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक सामग्री को आकर्षित किया। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। जिस क्षेत्र में पृथ्वी बन रही थी, वहां गर्मी थी। युवा सूर्य जमकर चमक रहा था और आंतरिक सौर मंडल टकराते हुए चट्टानों और धूल का एक प्रचंड बवंडर था। चट्टान और धातु के इन बढ़ते हुए गुच्छों में से एक हमारी पृथ्वी बन गई। प्रारंभिक पृथ्वी पिघली हुई चट्टान और धातु की एक उग्र गेंद थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी। इन प्रभावों से ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग के भीतर रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्पन्न गर्मी के साथ मिलकर ग्रह को पिघली हुई अवस्था में रखती है। न महासागर थे, न वायुमंडल, केवल पिघली हुई चट्टान की एक उबलती हुई कड़ाही। यह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील वातावरण था, जो आज हम जिस जीवन निर्वाह ग्रह को जानते हैं, उससे कोसों दूर था। पृथ्वी के इतिहास के प्रारंभ में एक प्रलयकारी घटना घटी, जिसने हमारे ग्रह और उसके भाग्य को आकार दिया। एक मंगल के आकार की वस्तु, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, युवा पृथ्वी से टकरा गई। प्रभाव बहुत बड़ा था। थिया को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया और पृथ्वी की पिघली हुई सामग्री की भारी मात्रा को अंतरिक्ष में विस्फोट कर दिया। यह मलबा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया, हमारे ग्रह की परिक्रमा करता रहा। समय के साथ यह परिक्रमा करने वाला मलबा आपस में टकराता गया, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचा गया। अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी के घूर्णन को स्थिर कर दिया, जिससे हमारे ग्रह की जलवायु में बेतहाशा उतार चढ़ाव को रोका जा सके। यह स्थिरता बाद में जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भाग 5। एक ठंडी पृथ्वी लावा से भूमि तक। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, अंतरिक्ष से बमबारी कम होती गई। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहली चट्टानें बनी। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा और गैसें निकल गई। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को छोड़ा, जिससे पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण बनने लगा। पृथ्वी की सतह अभी भी एक कठोर और क्षमाशील जगह थी, लेकिन इसमें बदलाव आने लगा था। वातावरण के निर्माण और ग्रह के ठंडा होने के साथ जीवन के उद्भव के लिए स्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थीं। भाग 6। जल और वायु जीवन के लिए आवश्यक। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में जल वाष्प संघनित होता गया। सहस्त्राब्दियों तक मूसलाधार बारिश ने ग्रह को प्रभावित किया। इन बारिशों ने निचले इलाकों को भर दिया, जिससे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। महासागर शुरू में उथले और बेहद गर्म थे, लेकिन समय के साथ वे ठंडे और गहरे होते गए। प्रारंभिक वातावरण आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे बहुत अलग था। यह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ज्वालामुखीय गैसों से भरा हुआ था, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं थी। हालांकि इस प्रारंभिक वातावरण ने
युवा सूर्य से गर्मी को फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पृथ्वी की सतह तरल पानी के अस्तित्व के लिए पर्याप्त गर्म रही। हमारे ग्रह के इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटना के लिए मंच तैयार किया गया था, जीवन की उत्पत्ति। भाग 7, जीवन की एक चिंगारी। सरल शुरुआत से। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि यह 4 से 3.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के आदिम सूप में कुछ असाधारण हुआ। सरल कार्बनिक अणु, जीवन की इमारतें एक साथ आकर अधिक जटिल संरचनाएं बनाती हैं। इन संरचनाओं ने अंततः पहले एकल कोशिका वाले जीवों को जन्म दिया। ये प्रारंभिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से सरल थे, लेकिन उनके पास प्रजनन और विकसित होने की अद्भुत क्षमता थी। अरबों वर्षों में ये एकल कोशिका वाले पायोनियर्स विकसित और विविध हुए, जिससे पृथ्वी पर सभी जीवन का उदय हुआ। सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक, विशाल रेडवुड पेड़ों से लेकर हमारे वर्षावनों के जटिल पारिस्थितिक तंत्र तक। भाग 8, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। एक कहानी जो अभी भी सामने आ रही है। पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांडीय टकरावों, उग्र शुरुआत, नाटकीय परिवर्तनों और जीवन की दृढ़ पकड़ की कहानी है। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से हमारा ग्रह उभरा, जो हिंसा और संयोग से आकार लेता है। फिर भी इस अराजक शुरुआत से जीवन ने पकड़ बनाने, विकसित होने और फलने फूलने का एक तरीका खोज लिया। हम मनुष्य के रूप में इस लंबी और अविश्वसनीय यात्रा के उत्पाद हैं। हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो सितारों का निर्माण करते हैं। वही तत्व मरने वाले सितारों के दिलों में जाली होते हैं। अपने ग्रह की उत्पत्ति को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, हम अपने साथ अपने ग्रह की उल्लेखनीय यात्रा की विरासत लेकर चलते हैं। एक यात्रा जो अरबों साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुई थी।